हेलो क्लास 9th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के PYQ। सो फटाफट से हेडिंग डालेंगे। कौन सा चैप्टर है ये हमारा? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज की क्लास के लिए? Why do we see water droplets collected on the outer surface of the glass container containing ice? अगर किसी भी ग्लास में हम बर्फ या फिर ठंडा पानी रखते हैं तो उसके बाहर हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों नजर आते हैं? ये है हमारा क्वेश्चन। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है कंडेंसेशन। हमें कंडेंसेशन की वजह से ही ग्लास के बाहर वो वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। क्या ये समझ में आया है? जल्दी बता दो, क्या ये चीज आपको समझ में आई है? सो दी वाटर ड्रॉपलेट, the water droplets collected on the outer surface of a glass, on the outer surface of a glass because of condensation। किसकी वजह से होता है ये? Because of कंडेंसेशन। ये होता है कंडेंसेशन की वजह से। क्लियर है? किसकी वजह से होता है ये होता है हमारा कंडेंसेशन की वजह से। क्लियर है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा कंडेंसेशन हो जाएगा। नाउ अब कंडेंसेशन कैसे? देखो, बाहर की जो हमारी एयर है वो कैसी है? गर्म है। एंड ग्लास के आसपास की एयर कैसी है? कूल है। तो वो कम टेम्परेचर की वजह से वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वही वाटर के ड्रॉपलेट्स हमको उस ग्लास के बाहर नजर आते हैं। ठीक है? सो द वार्म humid air around the glass cool down और cool जब वो किसकी प्रेजेंस में आते हैं? when it come into the contact with the cold surface, है ना? when it come into the contact with cold water। जब वो कोल्ड वाटर की कांटेक्ट में आते हैं, है ना, तो उसके भी पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। एंड दिस कूलिंग कॉज इस कूलिंग की वजह से द इनविजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स, इसकी वजह से जितने भी इनविजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स है हमारे एयर में, है ना, इन द एयर चेंज इन द एयर, किसमें चेंज हो जाएंगे? वो किसमें चेंज हो जाएंगे? चेंज इनटू दी टाइनी लिक्विड्स। चेंज इनटू दी टाइनी लिक्विड, और वो वही टाइनी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसको हम एज अ वाटर ड्रॉपलेट कहते हैं। ठीक है? टाइनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट, टाइनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट ऑन दी ग्लास। ओके, क्या ये क्लियर था? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? क्या है ये क्वेश्चन नंबर 1 कि क्यों हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं? रीजन इज द कंडेंसेशन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड हैव अ फिक्स शेप बट लिक्विड एंड द गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप। सॉलिड के पास फिक्स शेप क्यों होता है? लिक्विड एंड गैसेस के पास फिक्स शेप क्यों नहीं होता? बिकॉज क्या रीजन है? बिकॉज in solid there is a strong intermolecular forces that hold the particle in a rigid। वही फिक्स पोजीशन जो है वो
हमें लिक्विड और गैशियस में नहीं देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, सॉलिड हैव फिक्स शेप, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है बिकॉज ऑफ strong intermolecular forces that hold particle in rigid, that hold particles in rigid, जो पार्टिकल को टाइटली पैक करके रखता है, उसको रिजिड बनाता है, उसकी फिक्स पोजीशन करता है, एंड ओनली अलाउ देम टू वाइब्रेट, उसको मूव करने के लिए भी अलाउ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। फिक्स्ड पोजीशन हो जाती है इसकी, रिजिड बन जाएगा, फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन allowing them only to vibrate, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वो वाइब्रेट होता रहेगा। But in liquid and gaseous have weak intermolecular forces. In liquid and gaseous, they have weak intermolecular forces. इनके पास weak intermolecular forces होता है which allow their particles to move from one to another, जो उनको अलाउ करते हैं कि भाई हाँ भाई आराम से घूमो, घूमते रहो, मूव करते रहो, ठीक है। allowing them to move past over one another or past one another, move past one another, ये इसको मूव करने देता है। गैसेस हैव दी सबसे वीकेस्ट, ठीक है, गैसेस का तो सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फ्रीली एंड रैंडमली मूव, जहां तक वो मूव कर सकते हैं वहां तक मूव करेंगे, ठीक है। gaseous particles have very weak force of attraction. Gaseous have very weak force of attraction, move randomly, ठीक है, ये रैंडमली मूव करते हैं, राइट, ये मूव रैंडमली। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, गैसेस एंड लिक्विड कैन फ्लो, हाँ चलो ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो, लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो एंड टेक the shape of container in which they kept, जिसमें भी रखेंगे वो उसका शेप ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता नहीं है, इसी वजह से। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से करेंगे नोट डाउन, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू यूज प्रेशर कुकर एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे हमें प्रेशर कुकर क्यों बोला जाता है कि खाना पकाने के लिए भाई प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, तो कुकिंग स्लो होगी। प्रेशर कुकर क्या करते हैं, अंदर ही अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से खाना जो है वो जल्दी पक जाएगा,
ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे हमें खाना किस में बनाना चाहिए, कुकर में बनाना चाहिए, प्रेशर कुकर में हमें खाना बनाना चाहिए. सो इट इज एडवाइजेबल टू यूज प्रेशर कुकर एट द हाई एल्टीट्यूड बिकॉज इट इज advisable to use pressure cooker at the higher altitude. It is advisable to use pressure cooker at the higher altitude because of lower atmospheric pressure. Because of lower atmospheric pressure. ठीक है, क्योंकि यहां पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. ठीक है, एंड कॉज, अब इस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, कॉज वाटर टू बॉयल एट लोअर टेम्परेचर, कॉज वाटर टू बॉयल एट लोअर टेम्परेचर. वाटर जो है वो लोअर टेम्परेचर पे ही बॉईल करेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे वहां पे जाके डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कुकिंग स्लो हो जाएगी, विच स्लो डाउन दी कुकिंग, है ना, विच स्लो डाउन कुकिंग, जो कुकिंग को स्लो डाउन कर देगा. एंड प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकर इंक्रीज द इंटरनल प्रेशर, whereas pressure cooker increase the pressure. ठीक है, ये क्या करेगा, इनसाइड द प्रेशर कुकर वो प्रेशर को इंक्रीज करेगा एंड वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को जल्दी कर देगा. ठीक है, rising the water boiling point back. Rising the water boiling point back, which allow to cook faster and more efficiently. Which allow to cook faster and more efficiently. और वहां पे अच्छे से खाना बन जाएगा, कच्चा खाना अब नहीं बनेगा. ठीक है, कच्चा खाना अब नहीं बनेगा. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. इसको करेंगे जल्दी जल्दी नोट डाउन, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, चलो. Now we'll move to question number 4. Why are solid generally denser than liquid and gaseous? Solid जो होते हैं वो generally denser क्यों होते हैं liquid and gaseous से? क्या reason है? क्योंकि उसके particles tightly packed होते हैं in a fixed position, in a order way. ठीक है, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा, इसका मास पर वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा होता है as compared to liquid and gaseous. That's why solid have a high density than liquid and gas. क्या इतना क्लियर है? Yes. So solids generally denser than liquid and gaseous. Solids are generally denser than liquids and gases. Solids जो है वो कैसे होते हैं, वो denser होते हैं liquids and gases की comparison में, because their particles are टाइटली पैक्ड. क्योंकि इनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड इन अ फिक्स्ड पोजीशन, टाइटली पैक्ड होते हैं इन अ फिक्स्ड पोजीशन, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं इनके पार्टिकल्स, ऑर्डरली अरेंजमेंट
ठीक है, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, रिजल्टिंग, इसकी वजह से दे हैव हायर मास पर यूनिट वॉल्यूम, रिजल्टिंग इन अ हायर मास पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़े से वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स भरे होते हैं, ज्यादा मास भरे होते हैं, इस वजह से इनकी डेंसिटी हाई होती है, जबकि लिक्विड हैव मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड हैव मोर स्पेस, लिक्विड हैव मोर स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, एंड गैसेस ऑल्सो हैव दी मोर एंड मोर स्पेस एंड द लीडिंग टू दी लोअर डेंसिटी। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिक्विड एंड गैस दोनों लिख लो ताकि बार बार ना लिखना पड़े, है ना। लिक्विड एंड gas have more space between the particles, ठीक है, have more space between the particles, which leading less dense, hence their density is lesser than solid, is लेसर देन सॉलिड। अब इनकी जो डेंसिटी है ये सॉलिड से कम होगी, इनकी डेंसिटी जो है ये किससे कम होगी, सॉलिड से कम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट इवापोरेशन। सिर्फ यहाँ पे हमें फैक्टर्स के बारे में बात करना है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। सो देयर आर 4 फैक्टर्स। यस, कौन कौन से फैक्टर्स है? वन इज टेम्परेचर, अनदर वन इज सरफेस एरिया, वन इज स्पीड, विंड, है ना, wind speed basically, and the last one is humidity. So the factor that affect evaporation, the factors that affect evaporation, the factor that affect evaporation वो क्या हो जाएगा? Yes, one is temperature, सबसे पहला हमारा हो जाएगा टेम्परेचर, देन विंड स्पीड, सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी। सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी, तो ये देखो, ये सारे के सारे जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, but the humidity is inversely proportional to evaporation. ठीक है, it is inversely proportional to evaporation, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो question number 6 is, with the help of an example explain how diffusion of gases in water is essential। कैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस वाटर में एसेंशियल है, वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, क्या होता है डिफ्यूजन? यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स, राइट, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। वाटर के अंदर गैसेस का मिलना खुद ब खुद डिफ्यूजन होना, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वहां पे कितने सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। अगर ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि उनको सांस लेने के लिए, उनको रहने के लिए दे नीड ऑक्सीजन, एंड वो ऑक्सीजन उनको उन्हीं पानी से मिलता है। सो दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ, वी कैन से। ठीक है, सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन वाटर इज एसेंशियल, डिफ्यूजन ऑफ gases in water is essential
फॉर एक्वेटिक लाइफ. किसके लिए एसेंशियल है ये? एक्वेटिक लाइफ के लिए एसेंशियल है, एज इट अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज. ठीक है, ये क्या करता है? एज इट अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज. अगर देखो गैस एक्सचेंज मतलब कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे. ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है. तो वो किसकी वजह से? वो डिफ्यूजन की ही वजह से है. ठीक है, वो डिफ्यूजन की ही वजह से है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन for example, oxygen from air diffuse into the water. ठीक है, ये किसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा? वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा. प्रोवाइडिंग डिफ्यूज इनटू द वाटर, प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन. जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स पानी में प्रेजेंट है उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. ठीक है, प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू दी फिश, और जितने भी फिशेस हैं एंड दी अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड दी अदर एक्वेटिक एनिमल्स. बट ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में ही बात नहीं की जा रही है, ये एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में भी बात है. ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, अदर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, यूज फॉर अदर एक्वेटिक एनिमल्स यूज फॉर रेस्पिरेशन. सबके सब ऑक्सीजन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? रेस्पिरेशन करने के लिए. ठीक है, सबके सब किसका इस्तेमाल करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए. और जो डिफ्यूज आउट होता है वाटर से वो वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है एंड दे मेंटेन दी कार्बन ऑक्सीजन. ठीक है, का बैलेंस. ठीक है, सो फिशेस एंड द अदर एक्वेटिक एनिमल्स यूज फॉर रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट दी. क्या डिफ्यूज कर देता है? डिफ्यूज आउट दी और डिफ्यूज आउट ऑफ. ठीक है, डिफ्यूज आउट ऑफ द वाटर, डिफ्यूज आउट ऑफ द वाटर and back into the atmosphere, back into the atmosphere. Where or while. ठीक है, ये क्या करते हैं? while. प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें, so plants use dissolved carbon dioxide for the photosynthesis, है ना? while plants used dissolved carbon dioxide in photosynthesis. और इसी से बैलेंस बनता है. एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, दे विल रिलीज दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय दी प्लांट्स टू डू द फोटोसिंथेसिस. ओके, क्या इतना क्लियर है? यस और नो? फटाफट से बता देंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. राइट इट डाउन फास्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. राइट द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन हाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन वाटर. ओ माय गॉड, ये तो वापस से आ गया, इसको रहने दो फिर. 8th क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल perspire a lot on a humid day? क्यों ह्यूमिड डे पे ऐसा क्यों होता है? यस, क्यों ऐसा होता है? देखो, क्यों हमारी बॉडी इतना ज्यादा जो स्वेट है वो रिलीज करती है गर्मियों के दिनों में, हमें बहुत ज्यादा इवन प्यास भी लगती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट है ना, बहुत ज्यादा हीट, हमारी बॉडी को कूल डाउन होने की जरूरत है. वो पूरी जितनी भी हीट होती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट वो हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, एंड जैसे ही वो हमारी बॉडी से इवापोरेट हो जाएगा हमें ठंडा ठंडा कूल कूल फील हो जाएगा. ठीक है, हमें कैसा फील होने लग जाएगा? हमें ठंडा ठंडा कूल कूल फील होने लग जाएगा. ठीक है, सो पीपल प्रेस्पायर
a lot on a hot humid day, a lot on a hot humid day because, क्या रीजन है? बिकॉज हमारी बॉडी को भी कूल होने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज द बॉडीज कूलिंग मैकेनिज्म, जब बहुत गर्मी होती है तो हमारे शरीर को ठंडक चाहिए होती है, तो बहुत सारा स्वेट रिलीज करती है, और वो जब इवापोरेट हो जाते हैं तो वी फील कूल, ठीक है. सो दिस इज द बॉडीज कूलिंग मैकेनिज्म. The evaporation of sweat become less efficient. The evaporation of sweat become less efficient on dry day. ठीक है, on dry day. इस दिन इवापोरेशन जो है वो कम होता है, ठीक है, इवापोरेशन जो है वो कम होता है, राइट. जैसे ही जितनी जल्दी हमारी बॉडी से स्वेट इवापोरेट हो जाएगा उतनी जल्दी हमको ठंडा ठंडा फील होने लग जाएगा, ठीक है. सो स्वेट इवापोरेट क्विकली, जितनी जल्दी ये इवापोरेट हो जाएगा, क्या करेगा? टेकिंग हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, टेकिंग हीट अवे फ्रॉम द बॉडी एंड कूल इट डाउन, और वो हमारी बॉडी को ठंडा करता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को क्या करता है? ठंडा करता है. क्या समझ में आ गया? तो इसी वजह से आवर बॉडी स्वेट मोर इन कंटिन्यूअस एफर्ट टू कूल इटसेल्फ, यही रीजन है, ठीक है. एज अ रिजल्ट आवर बॉडी स्वेट मोर, इन कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है, बॉडी स्वेट मोर इन कंटिन्यूअस एफर्ट or continuous effort to cool itself, ठीक है. समझ में आया? क्या इतना क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन, हाँ, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस. एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसे किसी की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं? सो विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर हम किसी भी सब्सटेंस का, समझ लो, किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है. सो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द की फैक्टर. प्रेशर एंड टेम्परेचर are the key factor. Pressure and temperature are the key factor that determine the substance states of matter. जो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटरमाइन करता है, ठीक है. सो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बूस्ट अप कर जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स हो सकता है कि गैसियस फॉर्म में आ जाए. अगर काइनेटिक एनर्जी मीडियम है तो हो सकता है कि पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में हो, और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तो सब्सटेंस हमारा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है. सब्सटेंस हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा. सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर
boost the kinetic energy of the particle, boost the kinetic energy of the particles. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है, पार्टिकल्स, एंड दे मूव इन रैंडम मैनर, ठीक है, और वो रैंडमली क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, ठीक है, while increasing the pressure the particles come closer, while increasing pressure particles come closer, ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल्स come closer and they change the state of matter, और वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर देगा, और वो स्टेट्स ऑफ मैटर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा. दे आर दी वेरी हाई पावर टू चेंज दी स्टेट्स ऑफ द मैटर, ठीक है. तो वो कंडेंसेशन करने में, सब्लिमेशन, डिपोजिशन सब में हेल्प करता है. क्लियर है, ये सब में हेल्प करेगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. A balloon when kept in sun burst after some time. Why? जब हम बलून को सन की प्रेजेंस में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो बर्स्ट हो जाता है, वो फूट जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है ना, उसको हीट मिल रही है, उसको टेम्परेचर मिल रहा है, सो इट विल एक्सपैंड. वो एक्सपैंड होगा तो उसको ज्यादा जगह चाहिए, पर बलून ने तो ऑलरेडी उसकी बाउंड्री को फिक्स कर दिया है, तो वो उस बलून को आगे ऐसे उस बलून को फाड़ के आगे निकल जाता है, इसी वजह से बलून जो है बर्स्ट हो जाता है. ठीक है, सो अ बलून बर्स्ट when kept in sunlight. A balloon burst when kept in sunlight because the sun's heat increase the kinetic energy of the particle inside the balloon. ठीक है, बलून के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, which increase the internal pressure, which increase the internal pressure, जो इंटरनल प्रेशर को इंक्रीज कर देगा. एंड व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द बलून मटेरियल विल बर्स्ट. ठीक है, वो बर्स्ट हो जाएगा. एंड व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड the strength of the balloon's material exceed the strength of the balloon material. ठीक है, strength of the balloon material, the balloon will burst. The balloon will burst, और जो बलून है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा. क्लियर? क्या इतना समझ में आया है? तो इसी के साथ हमने आज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं डिस्कस. तो इस चैप्टर के हमारे PYQs होते हैं ओवर. देखो, हमने मिक्स वे में भी PYQs किए हैं, हमने चैप्टर बाय चैप्टर भी PYQs किए हैं. ओके, सो आज के लिए इतना काफी है. अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.